वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पैमरा पर शदीद बरहमी का इजहार। आप किस केस के चेयरमैन हैं? चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की जानिब से इस्तफसार किया गया। हर इदारा मजाक बनकर रह गया है। यहाँ हर बंदा कुर्सी से उतरने के बाद कहता है कि मुझ पर दबाव था। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसने कायम की? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वफाकी हुकूमत ने कायम की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सवाल उठाया गया, क्या कमेटी इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कायम की गई? ऐसा नहीं हुआ तो कमेटी की तश्कील का हुक्म कागज का टुकड़ा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद कहा कि आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? जस्टिस अतर मिलना ने रिमार्क्स दिए कि आइन की बालादस्ती किसी भी कीमत पर यकीनी बनाना होगी। किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी से 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया। अडियाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले किया गया है, जबकि उधर कराची से 4 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी हिरासत में लिए गए हैं। तुरखम बॉर्डर पर FIA इमिग्रेशन को काम अफगान बाशिंदों को अफगान हुकाम के हवाले करेंगे। तो जो डेडलाइन दी गई थी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात 12 बजे के बाद वो डेडलाइन ख़त्म हो गई और अब बाकायदा तौर पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गिरफ्तारियों की भी इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। रावलपिंडी से 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अडियाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफराद शहरियों को जो है वो पकड़ा गया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इसके साथ साथ बलूचिस्तान से भी रज़ाकाराना तौर पर वापस ना जाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से आदिल तनोली और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। आदिल, बताया कि इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? अब नंबर्स कुछ बदले हैं, कार्रवाइयाँ जारी हैं? देखें, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी अफगान महाजरीन के खिलाफ जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो क़याम पजीर हैं, इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से आज सुबह पहले मरहले में 64 के करीब अफगान महाजरीन जो बगैर दस्तावेज़ के पकड़े गए थे, जो कि अडियाला जेल में थे, उनको डिपोर्ट किया गया है। इसी तरह अब दीगर शहर में भी जो है वो अफगान महाजरीन के खिलाफ आज से जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की जाएगी, क्योंकि वजारत दाखिला की जानब से इंतजामिया और पुलिस को इजाज़त दे दी गई है। वो बग़ैर दस्तावेज़ के जो क़याम पज़ीर अफगान महाजरीन हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे। गिरफ़्तार करके होल्डिंग सेंटर जो है वो मुंतकिल करेंगे, क्योंकि इससे कबल जो है वो रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत की जानब से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। इस दौरान जिन अफगान महाजरीन ने रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना था उनको ज़िला इंतजामिया और पुलिस जो है वो खुद प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है वो तुरखम बॉर्डर मुंतकिल करेगी। और अब गुज़श्ता रोज़ क्योंकि वज़ीर दाखिला की जानब से वाज़े तौर पर कहा गया था कि डेडलाइन के बाद जब क्रैकडाउन होगा, क्रैकडाउन में जब अफगान महाजरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी बगैर दस्तावेज़ के जो अफगान महाजरीन हिरासत में लिए जाएंगे तो उसके बाद उनको जी आदिल तनोली साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर से आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, बताइएगा पेशावर में किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखिए, पेशावर से जैसे कि सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन की तादाद ज़्यादा है और हुकूमत की जानिब से जो डेड लाइन ख़त्म की, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अफगान महाजरीन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही अफ़गानिस्तान की जानिब गए हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन अब तक पाकिस्तान से जा चुके हैं, जबकि डेड लाइन ख़त्म होने के बाद क्रैकडाउन का भी आगाज़ कर दिया गया। और इसके साथ एक अहम चीज़ ये है कि 3 आरजी कैंप्स बनाए गए हैं, एक हरीपुर में, एक पेशावर में और इसी तरीके से एक लंडी कोतल के करीब बनाया गया, जहां पर जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे होंगे उन्हें पहले यहां पर लाया जाएगा और उसके बाद उनका डेटा वहां पर एंट्री करने के बाद उनको फ़ौज और पुलिस की निगरानी में तोरखम बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। इस वक्त भी हम नासिर बाग रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर आरसी कैंप बनाया गया है। तो हम अभी तक कोई अफगान महाजिर जिसको पकड़ा गया हो यहाँ नहीं लाया गया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जो तैयारियाँ हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल हैं। नादरा
की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। FIA, इमिग्रेशन और कस्टम्स के डेस्क यहाँ पर बना दिए गए हैं। जिनको भी पकड़ा जाएगा पहले यहाँ पर उनके नादरा के पास उन्हें लाया जाएगा, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उनकी तस्वीरें लिए जाएंगी और उनका जो बेसिक डेटा है यानी कि उनका नाम, उनके वालिद का नाम और उनकी सकूनत अफ़गानिस्तान में भी जहाँ पर वो जाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में वो जहाँ पर रिहाइश पसीर हैं, दोनों का इंदराज करने के बाद उन्हें तोरखम की जानिब रवाना किया जाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बॉर्डर के साथ जो इमिग्रेशन हुकाम है उनके साथ ये सॉफ्टवेयर मुंसलिक है। इस वजह से इन्हें वहाँ पर डायरेक्ट अफगान जो हुकाम है उनके हवाले किया जाएगा। यहाँ पर तो कोई डायरेक्ट अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। नफरात को आमिर साथ ही मौजूद रहिए। कराची का रुख कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान बताएगा कराची के अदाद-ओ-शुमार और सिंध के अदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं, कितने गैर कानूनी मुकीम अफराद अभी मौजूद है, कितने वापस जा चुके हैं, और ये भी बताएगा कि इंतजाम क्या किए गए हैं जो सेंटर्स बनाए गए इन अफराद के लिए। शुक्रिया। कराची के अंदर जो है वो एक ही सेंटर बनाया गया है जो कि सुल्तानाबाद के अंदर मौजूद है और तमाम पूरे शहर से जितने भी तारकीन वतन हैं उन तमाम को जो है वो वहाँ पे उन सेंटर में जो है कराया जाएगा। वहाँ पर FIA और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वो वहाँ पर मौजूद है। नादरा का भी जो है वो डेटाबेस वहाँ पर कायम किया गया है और वहाँ पर तमाम तर इंदराज के बाद जो है उनको बरास्ता बलूचिस्तान या कोयटा तोरखम बॉर्डर या फिर जो दीगर ममालिक हैं उनको दीगर रास्तों से उनके मुल्क भेजा जाएगा। इस वक्त अफगान कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी हैं वो मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जो तारकीन वतन है, जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनको तो बिल्कुल निकाला जाए, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी वो लोग हैं कि जिनके पास कार्ड्स मौजूद हैं। मेरे साथ भी कई शहरी ऐसे हैं जो यहाँ पे खड़े हुए अपना जो कार्ड है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमें तंग किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर दाखिला जो निगरान वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से कहा यह गया था कि जो भी कानूनी तौर के ऊपर यहाँ रह रहे हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा और जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो निकाला जाएगा। और वो मोहलत जो रात 12 बजे है उसको वो मोहलत ख़त्म हो गई थी। इस वक्त तक अब तक जो पुलिस की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो गई है और क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है। आमिर जमील, आदिल तनौली, अब्दुर्रहमान फारूकी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी डेडलाइन खत्म हो गई है। खैबर के इलाके लंडी कोतल और पाक अफगान सरहद तोरखम से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अली शनवारी से। जी अली शनवारी। इस वक्त ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में आर्जी तौर पर कायम अफगान मुहाजिरीन के कैंप के सामने मौजूद हूँ। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, आज भी उनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे इनकी एंट्री और रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा हुकाम का ये भी कहना था कि गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो अफगान मुहाजिरीन है वो तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान जा चुके हैं और इस तरह एक महीने के दौरान 1,20,000 से 30,000 के दौरान अफगान मुहाजिरीन मुल्क वापस जा चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। जी आगे बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 530 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 52,450 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 महंगा हुआ है, ₹282.75 पर ट्रेड हो रहा है। जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ, ₹283.50 पर फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है, 530 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 52,450 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 महंगा हुआ, ₹282.75 पर ट्रेड हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 530 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 52,450 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 महंगा हुआ है, ₹282.75 पर ट्रेड हो रहा है। जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ, ₹283.50 पर फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है, 530 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 52,450 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 महंगा हुआ, ₹282.75 पर ट्रेड हो रहा है।
मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी। नून लीग अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाएगी। इजलास में ये फैसला किया गया। पार्टी ज़राए का ये बताना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा मज़ीद क्या फैसले हुए इजलास में? देखिए, मुस्लिम लीग नून के पार्टी ज़राए का ये दावा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साबका दौर में बनाए जाने वाले मनसूबों की बुनियाद पर मैदान में उतरेगी और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबका कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर वोट मांगेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मनशूर तैयार किया जाएगा और मनशूर के ऐलान के बाद पार्लिमानी बोर्ड बनाकर टिकटों की तकसीम की जाएगी और टिकटों की तकसीम के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी हल्कों के दौरान जलसों से खिताब करेंगे। ये भी मुतफिका फैसला किया गया कि लीगी क़यादत का कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस इदारों को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए उनसे कोई बातचीत न की जाएगी और 9 मई के जिम्मेदारों के साथ किसी किस्म की सियासी मुफाहमत से मुकम्मल गुरेज किया जाएगा। नवाज शरीफ ने इजलास में शिकवे किए कि मुझे तरक्की के लिए जो जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़।